हेलो, वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। माय नेम इज़ खालिद अंसारी। और आज जो हम देखने वाले हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर जो स्टार्ट किए थे बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट पार्ट देखे थे हमने, तो उसी का आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। कि उस लेक्चर में हमने क्या देखे थे कि आपका जो पार्टीज है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसमें कितनी कितनी पार्टीज है, ड्रॉवर है, ड्रॉवी है, पेई है, किस तरीके से बिल बनता है, किसे कहते हैं ग्रेस डेज, वो सारी बेसिक थिंग जो हमने देखे थे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे, क्योंकि वो पूरा ये वाला वीडियो उस वीडियो पे डिपेंड करता है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो फर्स्ट आप ये वाला वीडियो हमारा पहले देख लीजिए। ठीक है, सो आज जो हम देखेंगे, हमने उस लेक्चर में भी क्या देखे थे कि वहां पे आपको क्या देखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ एक बिल बनाना देखना है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे 5 मार्क्स के लिए। और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जनरल एंट्रीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जनरल एंट्रीज भी कैसी रहती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट रहेगा तो अलग आपकी जनरल एंट्रीज पास होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज पास होती है। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको जनरल एंट्रीज पास करना है तो आपको गोल्डन रूल्स भी याद रहना चाहिए। देखो, हमारा एक वीडियो था, मेरा ये फर्स्ट वीडियो भी था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो था वहां पे मैंने बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहां पे हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इसके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था। एक बार रिवाइज कर लेते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गोल्डन रूल्स में पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट मतलब जो पैसा जो पर्सन आ रहा है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, पर्सन से रिलेटेड था और नाम से रिलेटेड था, जो भी नाम रहेंगे वो सारी चीजें। रियल अकाउंट क्या देखे थे, जो भी एसेट रहते हैं, तो जो भी एसेट है अगर आते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो भी एसेट जाते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। एसेट की बात हो गई। एक लास्ट देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब जो भी बिजनेस के एक्सपेंस है और आपके लॉस है वो कहां जाते हैं, डेबिट में। मतलब आप जनरल एंट्री जब भी पास करोगे तो सारे एक्सपेंसेस और लॉस कहां लिखोगे, डेबिट में। और जितने भी आपकी इनकम है तो क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सारी इनकम और गेन्स जो भी रहेगी कहां जाएगी, वो क्रेडिट में जाएगी। तो ये सारी आपको गोल्डन रूल्स याद रखना है। दूसरी बात, जब भी आप जनरल एंट्री पास करो तो याद रखो किसकी बुक बन रही है। मेन इसमें ये रहता है जिसकी बुक है उस हिसाब से एंट्री पास होगी। अभी आपको कभी भी याद रखना है, जब भी आपको पेपर में पूछेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ड्रॉवर पे आते हैं। मतलब बुक्स किसकी बनाओ, ड्रॉवर की। देखो, सबकी एक सेपरेट बुक रहती है, ड्रॉवर की एक सेपरेट बुक है, उसी तरह इंडोर्सी की अलग सेपरेट बुक है, ड्रॉवी की अलग सेपरेट बुक है। तो सब एंट्रीज भी वहां पे चेंजेस होते रहते हैं। तो ज्यादातर आपको किस चीज पे आते हैं क्वेश्चंस, ड्रॉवर के ऊपर। तो हम ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे, ड्रॉवर की बुक किस तरीके से प्रिपेयर होती है इस चीज पे। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक एग्जाम्पल हमने कल भी देखे थे, और ड्रॉवर ड्रॉवी थोड़ा एक एक्सप्लेन कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल बनाता है। एक फर्म ले लो या एक शॉपकीपर ले लो, तो जो बिल बनाता है वो है ड्रॉवर। और एक कोई भी एक पर्सन हो जो कस्टमर है उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारा क्या रहता है, ड्रॉवी। तो अगर ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है, जब भी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा तो ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में क्या बनता है, एक बिल बनता है। ठीक है, तो ये बिल जो बनता है इसके ट्रांजैक्शन किस तरीके से होंगे और ड्यू डेट पे पेमेंट किस तरीके से मिलेगा, उसकी आपको जनरल एंट्रीज पास करनी रहती है। ठीक है, तो एक ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में एक बिल का एक ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है, इस पे हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। कभी भी याद रखो, आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको क्या रखना है, किसकी बुक बन रही है उस चीज पे ध्यान रखना है। अब हम एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि बिल एक्सेप्टेड। सेंटेंस क्या है, बिल एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब ऑनर्ड का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। बिल एक्सेप्टेड एंड ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। एग्जांपल के थ्रू चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी किसकी बुक बन रही है, ड्रॉवर की। तो हमें क्या सोचना है कि हम कौन है, ड्रॉवर। ठीक है, तो हम कौन है, फर्म या ड्रॉवर हम है जिसने बिल बनाया। मिस्टर अमित फॉर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर अमित हमारे पास आया। मिस्टर अमित भाई साहब है, आए हमारे पास और क्या बोले, सर आप मुझे 10,000 का गुड्स दो। ठीक है, तो फर्म हमारे पास क्या कह रहा है, मिस्टर अमित आके कि हमें 10,000 का गुड्स दो। तो हमने बोले ठीक है। वो बोल रहा है कि क्रेडिट में दो, कैश में नहीं चाहिए। मैं बोला ठीक है, कैश में नहीं तो क्रेडिट में देंगे। क्रेडिट में क्या बनेगा, बिल बनेगा। कितने महीने का क्रेडिट चाहिए, तो वो भाई साहब बोल रहे हैं कि 2 महीने का क्रेडिट चाहिए। तो 2 मंथ्स का क्रेडिट, मतलब 10,000 का ये गुड्स खरीदना चाहता है ऑन क्रेडिट। कितने महीने का क्रेडिट है, 2 मंथ्स का क्रेडिट। ये सारी बेसिक चीजें आपको याद रखनी। तो फर्स्ट ड्रॉवर की बुक है, तो कौन आया उसके पास, अमित आया। तो डेबिट द रिसीवर, तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनी, अमित्स अकाउंट डेबिट, एस लगाना है नाम के आगे, अमित्स अकाउंट डेबिट टू
क्या लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है, कितने का, 10,000 का। तो टू हमने क्या किया, उसे सेल्स किए, तो टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री पास होगी। अच्छा, इसका नरेशन भी आपको लिखना है। नरेशन मतलब क्या हो जाता है कि अगर इस जर्नल एंट्री को हमने पास किया तो उसका मेन मोटिव क्या था, उसका मेन रीजन क्या था, वो रीजन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी कंपनी में दिन भर में कम से कम नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज पास होती है। तो थाउजेंड्स ऑफ एंट्री का याद कैसे रहेगा कि कौन सी एंट्री क्यों पास की थी। तो यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सेल्ड ऑन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। एक छोटा सा आप वहां पे कोई भी आपको सेंटेंस लिखना है जो आपके जर्नल एंट्री से रिलेटेड रहेगा। तो हमने क्या किए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने 2 महीने के क्रेडिट पे अमित को क्या किए, गुड्स सेल कर दिए। फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, अच्छा अब ये बिल 10,000 का गुड्स ऐसे ही लेके चले जाएगा क्या, नहीं, वो क्या करेगा, 2 मंथ्स का जो क्रेडिट है उस पर क्या बनेगा, बिल। तो बिल पे साइन किसकी लगेगी, अमित भाई साहब की, क्योंकि वो तो गुड्स लेके जा रहा है। और बिल किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास, क्योंकि ड्रॉवर तो गुड्स दे दिया, फ्री में तो देगा नहीं, तो उसके पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए। तो क्या रहेगा, अमित भाई साहब साइन करके जाएंगे इस बिल पे, और बिल किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास। तो अब अमित ड्रॉवर को पैसा कहां से मिलने वाला रहेगा, अमित से या बिल से, पैसा तो अमित ही देगा, लेकिन किसके थ्रू देगा, बिल के थ्रू देगा। ये बिल आपके पास क्या है, प्रूफ है। तो यहां पे आपका एक एसेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन टू, कौन चले जाएगा आपके पास से साइन करके, अमित। सो अमित्स अकाउंट क्रेडिट, कितना, 10,000 का, 10,000 का बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, मतलब बिल रिसीव। अब देखो अमित से पैसा आने वाला था, अमित को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट को मतलब क्या हो गया, हमने इसे हटा दिया। देखो जैसे प्लस माइनस होता है, अगर हटाना है तो उसी तरह डेबिट और क्रेडिट, हमने अमित का नाम हटा दिया। बिल का पैसा कहां से आएगा, आपको बिल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो सो बीइंग क्या आ जाएगा, इसका मतलब इसका रीजन क्या आया, सो बीइंग आपका आएगा, बीइंग क्या हो गया, बिल एक्सेप्टेड हुआ, तो 2 मंथ्स बिल एक्सेप्टेड, किसने एक्सेप्ट किया, अमित ने। तो यहां पे हमने लिख दिया 2 मंथ्स बिल एक्सेप्टेड। ये आपकी आ गई सेकेंड एंट्री, ठीक है। तो अब आपकी एंट्री क्या बन गई, पहले तो हमने सेल करे तो अमित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, उसके बाद सेकंड बिल रिसीवेबल। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये 2 एंट्री आपकी चेंज नहीं होती। कोई भी क्वेश्चन रहे, 2 एंट्री आपकी ज्यादातर क्वेश्चंस में रहती है। तो 2 क्वेश्चन तो यहां तक, 2 एंट्री तो आपको यहां तक की सेम रहेगी हम हर क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखना है, बिल क्या हो गया, हॉनर्ड हो गया। अब यहां पे ये बात याद रखना है, हॉनर्ड का मतलब क्या होता है, हॉनर्ड का मतलब ये हुआ कि ऑन द ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट को क्या करता है, ड्रॉवी पूरा पेमेंट आपको दे देता है 2 महीने बाद। फॉर एग्जांपल कोई भी 2 महीने बाद, जब भी 2 महीना कंप्लीट होगा विथ ग्रेस डेज के साथ, तो उस दिन क्या करेगा, ड्रॉवी फुल पेमेंट कर देगा ड्रॉवर को। तो इसे कहते हैं ऑनर्ड। तो अगर ऑनर्ड होती है मतलब ऑन द ड्यू डेट, ऐसा सेंटेंस लिख देते, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी क्या करेगा, पेमेंट करेगा ड्रॉवर को। पैसा आएगा या जाएगा, आएगा ड्रॉवर के पास, क्योंकि बुक किसकी है, ड्रॉवर की, तो पैसा ड्रॉवर के पास आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या चले जाएगा, बिल चले जाएगा। तो सो बिल रिसीवेबल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, याद रखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 10,000 का आपका अमाउंट आ गया। सो बीइंग क्या बन जाएगा, इसका रीजन क्या आएगा, बीइंग 2 मंथ्स बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने फुल पेमेंट कर दिया 10,000 का। सो फर्स्ट एंट्री सेल की, सेकेंड एंट्री बिल एक्सेप्टेड की, और थर्ड एंट्री ड्यू डेट को अगर पेमेंट कर देता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हॉनर्ड वाला। सो अगर पेमेंट कर देता है तो ड्रॉवर के पास बुक किसकी, ड्रॉवर की, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल चले जाएगा, क्योंकि बिल तो अब कोई काम का नहीं बचा। दूसरी बात, और इसको अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अल्टीमेट एंट्री क्या निकल के आती, देखो ये डेबिट था, ये कट गया, ये क्रेडिट था, ये कट गया, मतलब जो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, प्लस माइनस इक्वल हो गए। उसी तरह देखो बिल रिसीवेबल आपका डेबिट था, ये कट गया, यहां पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट था, तो जो डेबिट और क्रेडिट आपका कट गया। तो अल्टीमेट एंट्री क्या बनकर आई कि कैश आया और सेल हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही बचा बस इसमें। तो मतलब आपने क्या किए, कैश आपको पैसा मिला और आपने सेल कर दिया 10,000 का, लेकिन पैसा कब मिला, 2 महीने बाद। तो इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, एक प्रूफ, एक आपको जर्नल एंट्रीज पास करके रखना पड़ेगी, ठीक है। यही सेम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है ऑन ड्यू डेट,
बिल अगर डिसऑनर्ड होता है, बिल डिसऑनर्ड, देखो ऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि पेमेंट कर दिया ऑन द ड्यू डेट, लेकिन डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट जैसी आई उस टाइम में ड्रॉवी ने बोला मैं तो अपने आप को पैसा दे ही नहीं सकता, मतलब ड्रॉवी कह रहा है ड्रॉवर को कि मैं ड्रॉवर को पैसा दे ही नहीं सकता, मतलब वो हिमसेल्फ ऐसा कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। ठीक है, सो अगर पैसा नहीं है तो बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब यहाँ पे जो आपका बिल एक्सेप्ट हुआ था बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। तो आपको क्या करना है, इसकी अपोजिट एंट्री पास करनी है आपको, जो यहाँ पे बिल एक्सेप्ट हुआ था उसकी अपोजिट एंट्री क्या रहेगी, यहाँ पे क्या था, बिल रिसीवेबल टू अमित, तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी, अमित अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका डेटर्स बढ़ गए। अमित कौन है, आपका डेटर, मतलब कस्टमर जिससे पैसा आने वाला है, तो अब बिल से तो पैसा नहीं आएगा, तो ये एसेट आपका कम हो गया बिल रिसीवेबल, और अमित बढ़ गया मतलब डेटर्स बढ़ गया 10,000 का। सो आपको ये बेसिक थिंग याद रखना है। यहाँ पे रीजन आ जाएगा बीइंग 2 months बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ऐसी बेसिक थिंग आपको याद रखना है, जब भी बिल कैंसिल होगा तो आपको क्या करना है, अपोजिट एंट्री पास करना है। ठीक है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अब, बिल डिस्काउंटेड। देखो हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट देखना है, अभी हमने फर्स्ट देखे कॉन्सेप्ट ऑनर्ड वाला, अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है बिल डिस्काउंटेड। अब इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। एक एग्जांपल, सेम वही एग्जांपल रहेगा हमारा, फर्म और ड्रॉवर, एक ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में, मिस्टर अमित हमारे ड्रॉवी है। अब यहाँ पे बिल अगर एक्सचेंज हो जाता है, देखो हमने फिर से आपका वही होगा, पहले तो अमित भाई साहब आएंगे और हम क्या करेंगे, 10,000 का गुड सेल करेंगे, फर्स्ट उसकी एंट्री पास कर देते हैं। सेम एंट्री आएगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे, लास्ट कॉन्सेप्ट में देखे, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारा सेम रहेगा। हमने क्या करें, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, 10,000 का हमने गुड्स सेल कर दिए अमित को। ठीक है, सेकेंड हमारी एंट्री क्या आ जाएगी अब, अच्छा 10,000 का गुड्स तो सेल कर दिए, बिल बना क्या, अब बिल बनेगा, बिल बनकर साइन कौन करेगा, अमित करेगा। अमित साइन करके गुड्स बिल को क्या करेगा, जाएगा, मतलब अब पैसा कहां से मिलने वाला है आपको, बिल से, मतलब आपका एसेट बढ़ गया, तो एज डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कहां से पैसा कौन चले जाएगा, टू अमित चले जाएगा, तो टू अमित अकाउंट, कितना अमाउंट, 10,000 का बिल एक्सेप्ट हो गया, तो बीइंग क्या लिखेंगे आप, बीइंग 2 months बिल एक्सेप्टेड। अब जो थर्ड एंट्री आएगी, अब यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड वाली बात आ रही है। बिल डिस्काउंटेड का मीनिंग अब देखते हैं क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉवर ने 1 जुलाई को ड्रॉवर ने बिल बनाया और बिल पे साइन हो गई 1 जुलाई को, और मॉर्निंग में साइन हुई, और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, 3 बजे 4 बजे ऐसा ड्रॉवर को ऐसा लगता है कि मुझे अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है 10,000 की। सो अब पैसा कहां से लाए, बिल तो है कि 2 महीने का बिल है, 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, लेकिन अभी मुझे पैसा चाहिए, मतलब ड्रॉवर को, किसकी बुक है, ड्रॉवर की, तो ड्रॉवर को अगर इमीडिएटली कैश चाहिए, इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो क्या करेगा वो, बिल बेच देगा, बिल बेच देगा। किसको, एक फॉर एग्जांपल बैंक ले लेते हैं हम, एसबीआई बैंक, तो ये जो बिल है किसके पास है, ड्रॉवर के पास, ये बिल किसके पास चले जाएगा अब, एसबीआई बैंक के पास। अच्छा, एसबीआई बैंक ऐसी ले लेगी क्या फ्री में, नहीं, वो क्या बोलेगी कि ये पैसा तो मुझे 2 महीने बाद मिलने वाला है और मैं आज आपको कैश दे रही हूं। एसबीआई बैंक को 2 महीने बाद, क्योंकि बिल कितने महीने का, 2 महीने का, तो 2 महीने बाद एसबीआई बैंक जाएगी ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करेगी। एसबीआई बैंक ड्रॉवी के पास और ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करेगी एसबीआई बैंक। ठीक है, तो ड्रॉवर को तो आज कैश चाहिए, तो एसबीआई बैंक अपने पास से कैश निकाल के दे देगी ड्रॉवर को, लेकिन यहां पे क्या करेगी, वो थोड़ा सा चार्ज करेगी डिस्काउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरीके से बन गई, पहले तो कैश मिल रहा है ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर को अगर कैश मिल रहा है तो एंट्री क्या बन गई, कैश। तो कैश नहीं रहता है, ये एक्चुअली रहता है बैंक, क्योंकि ये जो एसबीआई बैंक इसको देती है ड्रॉवर को पैसा, ये कैसा देती है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, आपको कैश निकाल के नहीं देती। वो क्या कहती है कि आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, मैं आपको ये बिल से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूं, तो 10,000 का जो बिल है उसका पैसा आपको मिल जाएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री ये आई। दूसरा, बिल किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, तो टू बिल रिसीवेबल, बिल चलेगी आपके पास से, मतलब आपको जो बिल से पैसा आने वाला था, अब बिल से पैसा नहीं आएगा, अब आपको कैश मिल गया। ठीक है, बैंक में तो कितना मिलेगा, तो फॉर एग्जांपल 9,800 ही बैंक देगी। बिल कितने का था, 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था, 9,800 हुआ, तो 200 कहां गए, तो 200 बैंक ने चार्ज करी, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200। अच्छा, डेबिट में ही क्यों आया,
ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिल डिस्काउंट कर रहे तो ड्रॉवर को 10,000 का 9,800 बैंक अकाउंट में मिला, 200 कम मिला, तो ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि 200 तो कम मिला ड्रॉवर को, तो 200 कम मिला, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, मतलब डेबिट में आएंगे सारे एक्सपेंस, तो यहाँ पे आपका 200 कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो हमने यहाँ पे बीइंग क्या बन जाएगा आपका, बीइंग 2 months बिल डिस्काउंटेड, दैट्स इट, ये आपका आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री सेम रहेगी, बस थर्ड एंट्री आपकी हो गई चेंज। नेक्स्ट लेते हैं ऑन द ड्यू डेट। बिल डिस्काउंटेड का मतलब समझ गया कि बिल क्या करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर देते, बैंक क्या करती है, आपका पैसा एसबीआई बैंक आपको क्या कर देती है, पैसा दे देती है और बाद में ड्रॉवी से पैसा लेगी 2 महीने बाद। तो यहाँ पे उसने क्या करी, डिस्काउंट चार्ज करी। ऑन द ड्यू डेट, अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द ड्यू डेट अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है, ऑनर्ड का मतलब हमने देखे थे कि बिल का पेमेंट अगर ड्यू डेट पे हो जाता है तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, फिर यहां पे आएगी क्या एंट्री, फिर नो एंट्री। क्यों, क्योंकि बिल किसके पास है, एसबीआई बैंक के पास, पैसा किससे मिलेगा, फिर ड्रॉवी से। ड्रॉवी किसको पैसा देगा, डायरेक्ट एसबीआई बैंक को, मतलब ड्रॉवी पैसा देगा डायरेक्ट एसबीआई बैंक को। ड्रॉवर का कुछ लेना देना है क्या फिर, क्योंकि ड्रॉवर को तो पैसा पहले ही मिल गया थर्ड एंट्री में, तो यहां पे अब पैसा कोई नहीं मिलेगा, तो ड्यू डेट पे आपकी कोई एंट्री नहीं आएगी। अच्छा, पेपर में ऐसा लिखना है क्या, लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आपकी ड्यू डेट पे कोई एंट्री, ऐसा लिख दे तो बहुत अच्छा है कि आपको समझ, पेपर चेकर को समझ में आएगा कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ रहा है कि ड्यू डेट पे एंट्री होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर यही बिल डिसऑनर्ड हो जाते, डिसऑनर्ड, अभी क्या हो गया था, ऑनर्ड हुआ था बिल, अगर यही हम लेते, यहां पे क्या हुआ, ऑनर्ड हुआ है बिल, तो ऑनर्ड की तो कोई एंट्री नहीं है। अगर डिसऑनर्ड होता है तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, तो डिसऑनर्ड हुआ, किसने पैसा नहीं दिया, अमित ने पैसा नहीं दिया, किसको, एसबीआई बैंक को, तो पैसा जिसने डुबाया मतलब हमारा डेटर वापस बढ़ जाएगा। ड्रॉवर के लिए पैसा कहां से मिलने वाला है, अमित से, तो अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में आपका बिल है तो बैंक को आपको पैसा देना होगा, क्योंकि बैंक तो रुकने वाली नहीं है, तो आपको बिल का पैसा किसे देना पड़ेगा, फिर ड्रॉवर को पैसा देना पड़ेगा, एसबीआई को, और अमित बाद में पैसा देगा आपको। मतलब ये फिर से वही कहानी पे पहुंच जाता है, ये वाली का सेकंड एंट्री पे। सो यहाँ पे अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको 10,000 और विथ नोटिंग चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा, नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो यहाँ पे ड्रॉवर को नोटिंग चार्जेस पेड करना पड़ता है, और बाद में रिकवर किससे करता है, वो ड्रॉवी से। मतलब पहला एक्सपेंस किसका हो जाएगा, वो ड्रॉवर का। तो ड्रॉवर को 10,000 प्लस 500 नोटिंग चार्जेस अगर पेड करना रहता है तो विथ नोटिंग चार्जेस किसे पे करना पड़ेगा, बैंक को, अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो। अगर डिसऑनर्ड नहीं होता है, ऑनर्ड होता है, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। अगर डिसऑनर्ड हुआ तो नोटिंग चार्जेस के साथ पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बीइंग क्या निकल के आया, बीइंग 2 months बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड। मतलब क्या है कि अगर ड्रॉवी ने बिल डिसऑनर्ड किया, बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं देता है ड्रॉवी, तो ड्रॉवर को पूरा पैसा एसबीआई बैंक को देना पड़ेगा विथ नोटिंग चार्जेस। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ठीक है, तो यहां तक आपका बिल डिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लिया, हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा बिल इंडोर्समेंट का। ठीक है, अभी हमने क्या देखे, बिल ऑनर्ड का देखे, सेकंड देखे डिस्काउंटेड, एंड थर्ड है हमारा इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, पहले एक एग्जांपल के थ्रू फिर समझ लेते हैं। वही सेम ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में एक बिल बना। ठीक है, यहां तक कि आपकी 2 एंट्री बराबर रहेगी। थर्ड एंट्री में आप उसके लिए थोड़े हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मान लो मिस्टर सुमित एक इंडोर्सी, बाद में सोचते हैं इंडोर्सी कौन है, मिस्टर सुमित है जिनसे ये गुड्स खरीदता है ड्रॉवर, मिस्टर सुमित से खरीदता है ड्रॉवर, और ड्रॉवर बेचता है कोई भी इसके कस्टमर को। ठीक है, तो मिस्टर सुमित से जब ये ड्रॉवर खरीदता है तो पूरा तो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता होगा, कुछ क्रेडिट भी रहता होगा। तो मिस्टर सुमित से जो ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करता है, जो ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है, इसका समझो फॉर एग्जांपल इसको 10,000 रुपीज देना बाकी है। ये 10,000 फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या ड्रॉवर किसे देगा, मिस्टर सुमित को, इससे कुछ गुड्स खरीदा होगा। तो 10,000 इसके ऊपर उधार है मिस्टर सुमित का, मतलब मिस्टर सुमित को इसे 10,000 देना है, और मिस्टर अमित से भी पैसा मिलने वाला है। तो फर्स्ट तो हम लोग एंट्री पास करते थे, फर्स्ट एंट्री आपकी वही सेम रहेगी, आपने गुड्स किसे सेल करे, अमित को। तो अमित आया आपके पास, तो अमित अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल करे कितना 10,000 का, तो फर्स्ट एंट्री आपकी सेम रहेगी जो अभी तक के दो कॉन्सेप्ट में देखे वही सेम, बीइंग क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड एंट्री आपकी क्या रहेगी, सेकंड एंट्री आप बिल बनाएंगे, बिल बनने के बाद साइन करेगा मिस्टर अमित, और बिल किसके पास आएगा, ड्रॉवर के पास। तो पैसा कहां से मिलने वाला है, बिल रिसीवेबल से, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और अमित भाई साहब चले जाएंगे अब, क्योंकि अमित से तो पैसा नहीं मिलेगा, अब कहां से मिलेगा, बिल से मिलेगा 10,000। यहां तक आपकी एंट्री से बीइंग क्या आ जाएगा, बीइंग 2 मंथ्स बिल एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। अब थर्ड एंट्री में यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो गया, क्योंकि इंडोर्समेंट है। अब इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप बिल ट्रांसफर कर सकते हो, जो ड्रॉवर के पास अभी बिल है, बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास, तो ड्रॉवर के पास जो बिल है वो ट्रांसफर कर सकता है, वो किसे, इंडोर्सी को। देखो जो बिल ट्रांसफर करता है वो है इंडोर्सर, और जिसके नाम पे बिल ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं इंडोर्सी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्सेप्ट है इंडोर्सर और इंडोर्सी के बीच में, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो 10,000 अमित देने वाला है, 10,000 कौन देने वाला है, अमित, तो ये 10,000 अमित अब ड्रॉवर को देने वाला था। अब ये बिल क्या करेगा, बिल तो इसे दे देगा सुमित को, सुमित को मतलब अब क्या करना है, 10,000 कौन पेमेंट करेगा, अमित पेमेंट करेगा। अमित यहाँ पे कुछ सवाल नहीं कर सकता है कि मुझे ड्रॉवर को देना था, मैं आपको क्यों दूं, जिसके पास बिल है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे क्या है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये बिल जिसके पास है, पहले ड्रॉवर के पास था तो अमित ड्रॉवर को पेमेंट करता था, अब सुमित के पास है तो सुमित को पेमेंट करेगा। सुमित कौन है, जिनसे ये खरीदता है गुड्स, तो उधार पे है, मतलब इसे 10,000 देना है, ड्रॉवर को 10,000 सुमित को देना है। तो 10,000 ये कैश नहीं देता, ये बोलता है कि आप बिल रख लो। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि ड्रॉवर कहता है कि आप मेरे से कैश मत लो सुमित भाई साहब, आप क्या ले लो, मेरे से बिल ले लो 10,000 का, 2 महीने बाद ये अमित पैसा देगा और आप क्या कर लो, रिकवर कर लो। तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आया, थर्ड एंट्री में, डिस्काउंटेड एंट्री में क्या आपका एंट्री क्या बनेगी, कि कौन आएगा आपके पास, सुमित आया, सुमित आएगा और क्या करके क्या लेकर जाएगा आपके पास से, बिल लेकर। पहले तो बिल जा रहा है आपके पास, तो टू बिल रिसीवेबल, बिल क्या कर रहे हैं आप, इंडोर्स कर रहे, तो बिल आपके पास से चले जाएगा, कितने का बिल गया, 10,000 का बिल चले गया। कौन आया आपके पास, तो सुमित आया, तो सुमित अकाउंट डेबिट, बिल किसके पास था, कभी भी याद रखो ड्रॉवर की एंट्री बन रही है तो बिल किसका था, ड्रॉवर के पास था। तो ड्रॉवर के पास बिल है, सुमित आया मेरे पास और क्या बोला, 10,000 निकालो, और 10,000 हमारे पास थे नहीं तो हमने क्या दी थी उसको बिल, तो बिल हमारे पास से चले गया 10,000 का और सुमित आया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी, बीइंग क्या निकल के आएगा, बीइंग 2 months bill endorsed to सुमित, आपने बिल क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया सुमित को। अब ऑनर्ड अगर होता है, ऑन द ड्यू डेट, फोर्थ एंट्री हमारी, ऑन द ड्यू डेट को अगर बिल ऑनर्ड होता है, ऑनर्ड मतलब पेमेंट अगर होता है 2 महीने बाद, सो पेमेंट कौन करेगा, अमित, बराबर है, ड्रॉवी पेमेंट करेगा, किसको करेगा, बिल जिसके पास है, बिल किसके पास है, अभी सुमित के पास है, तो ड्रॉवर की बुक में कुछ एंट्री आएगी क्या, ट्रांजैक्शन किसके बीच में, अमित पेमेंट कर रहे हैं सुमित को, तो बीच में कोई ड्रॉवर आया क्या, नहीं आया, तो ऑनर्ड के टाइम में कोई भी एंट्री यहाँ पे पास नहीं होगी, तो नो एंट्री, कोई एंट्री यहाँ पे पास आपकी होगी नहीं, तो ये हो गई आपकी एंट्री का ऑनर्ड। अगर बिल डिसऑनर्ड होता है, डिसऑनर्ड अगर होता है तो क्या होगा, ठीक है, अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बिल का पेमेंट किसने नहीं दिया, अमित ने पैसा नहीं दिया, किसको नहीं दिया, सुमित को नहीं दिया। सो अमित अगर पैसा नहीं देता है, मतलब हमारा कौन है, वो डेटर है, और ये कौन है, हमारा क्रेडिटर है। ड्रॉवर के हिसाब से सोचो, जिससे पैसा मिलने वाला है वो डेटर, जिसे पैसा हमें देना है वो क्रेडिटर। तो अमित से पैसा मिलने वाला है, उसने नहीं दिया, तो जिसने पैसा नहीं दिया उसको पहले लो, अमित अकाउंट डेबिट टू, किसे पेमेंट करना है हमें, सुमित को, तो टू सुमित, मतलब आपके एसेट भी बढ़ गए, डेटर है, अमित डेटर है तो डेटर्स बढ़ गया, मतलब एसेट बढ़ गया। सुमित क्रेडिटर है, मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर क्रेडिट में है तो लायबिलिटी बढ़ती है, और एसेट अगर डेबिट में है तो डेबिट बढ़ता है, ठीक है, एसेट बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका आ गया 10,000, मतलब अगर डिसऑनर्ड हुआ तो ये एंट्री आपकी अपोजिट, तो क्या हो जाएगी, बीइंग 2 months बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऐसा आपको सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी हो गई, पहले तो ऑनर्ड हुआ तो नो एंट्री, और डिसऑनर्ड हुआ तो जो पैसा हुआ। अच्छा, अल्टीमेट एंट्री इसकी क्या निकल के आती है वो भी देख लेते हैं। अल्टीमेट एंट्री क्या निकल के आती है, फर्स्ट देखो, अमित अकाउंट डेबिट था, सेम यहाँ पे अमित क्रेडिट था, कैंसिल हो गया। बिल रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट था, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट सुमित देखो यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्या हो गया, सुमित
क्रेडिट हो गया। सो अल्टीमेट एंट्री क्या बन गई आपकी, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेम ये फर्स्ट वाली एंट्री निकल के आती है, अमित अकाउंट मतलब आपने अमित को सेल करे 10,000 का, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, सो ये आपकी अल्टीमेट एंट्री निकली अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। पहले तो वो सेम एंट्री याद रखो, पहले तो क्या होगा आपका सेम यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में पहले ड्रॉवी आएगा तो अमित अकाउंट डेबिट, गुड सेल होगा 10,000 का तो टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बिल बनेगा, क्रेडिट पे है तो बिल बनेगा, बिल बनने के बाद आपकी क्या होगा, बिल से पैसा मिलेगा अमित से नहीं, तो बिल के थ्रू पैसा मिलेगा, अमित ही देगा पैसा, लेकिन किससे मिलेगा, एसेट, बिल रिसीवेबल इज योर एसेट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, अमित क्या करेगा, साइन करके चले जाएगा। ठीक है, 10,000 का यहाँ तक की हमारी सेकंड एंट्री तक की आपका सेम है। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन का क्या मतलब आता है वो समझते पहले। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रॉवर, उसका बिजनेस अगर मुंबई में है, तो अगर उसका बिजनेस अगर मुंबई में है तो उसके कस्टमर कहां के रहेंगे, सिर्फ मुंबई के आउट ऑफ मुंबई के भी। आजकल बिजनेस एडवांस हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, तो आपके बिजनेस के कस्टमर जो हो सकते हैं बहुत सारी जगह के हो सकता है कोई दिल्ली का हो, कोई गुजरात का हो, ठीक है, ऐसे डिफरेंट मध्य प्रदेश के हो, आपके तमिलनाडु के हो, ऐसे हर जगह के आपके कौन है, कस्टमर है। तो हर जगह आप कलेक्शन कैसे हो, फॉर एग्जांपल इसका 2 महीने का बिल है, इसका 3 मंथ्स का बिल है, इसका 2 मंथ्स का बिल है, तो ऐसे सारे कस्टमर का आप सबको जाके ड्रॉवी के पास जाके पैसा कलेक्ट करोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपका जितना पैसा बिल का नहीं रहेगा उससे ज्यादा तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा जाने आने का खर्च। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि बीच में एक रखते हो बैंक को। अच्छा, बैंक कहां पे, हर जगह मौजूद है। अभी फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक भी है, ये गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, तमिलनाडु में भी है, हर जगह आपकी क्या है, एसबीआई बैंक है। तो हम क्या करेंगे, जो 2 महीने का बिल था या 3 मंथ्स का बिल था, उसे हम क्या करेंगे, बैंक में क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। कि अब क्या करो, ड्रॉवर क्या कहेगा बैंक को कि आप मेरे बिहाफ में, ड्रॉवर क्या कह रहे हैं, आप बैंक को कह रहे हैं कि एसबीआई बैंक आप मेरे बिहाफ में ये बिल का पैसा क्या करो, आपका डिपॉजिट करो, मतलब आप क्या करोगे, इससे कैश आउट करोगे बिल से पैसा 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो ये एसबीआई करेगी किसके बिहाफ में, ड्रॉवर के बिहाफ में। तो एसबीआई बैंक में जो भी बिल आपका डिपॉजिट होगा, आप उस जगह अवेलेबल नहीं हो, तो आपके बिहाफ में जो करती है उसे कहते हैं आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री किस तरीके से चेंज होगी, तो बिल किसके पास चले जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 2 मंथ्स का बिल था दिल्ली वाले का, ठीक है, तो दिल्ली वाले का जो बिल है, ये बिल किसके पास जा रहा है, एसबीआई बैंक के पास। तो बिल तो गया, तो टू बिल्स रिसीवेबल, बिल तो जा रहा है, तो क्रेडिट, ऐसे आपका क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपका बिल क्या हो रहा है, जा रहा है। दूसरी बात, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। तो अब यहाँ पे नाम क्या निकल के आता है, आपका हेडिंग क्या थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो यही नाम आएगा आपका थर्ड एंट्री में, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने थाउजेंड का बिल था, 10,000 का बिल आपने क्या कर दिया, अमित का डिपॉजिट कर दिए बैंक में, मतलब आप ड्रॉवर के बिहाफ में, आप कौन पैसा कलेक्ट करेगा, एसबीआई बैंक। ठीक है, तो 10,000 का यहाँ पे हो गया बिल आपका डिपॉजिट। तो बीइंग क्या निकल के आया, बीइंग 2 मंथ्स बिल डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, ये आपका आ गया बिल। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओके, ऑन द ड्यू डेट देखते हैं, अगर बिल ऑनर्ड होता है, मतलब बिल का पेमेंट हो जाता है, क्योंकि बिल का पेमेंट किसके बिहाफ में हो रहा है, ड्रॉवर के बिहाफ में, क्योंकि कलेक्शन है किसके बिहाफ में, मतलब एसबीआई बैंक जितना भी पैसा डिपॉजिट करेगी, जितना भी पैसा लेगी, किसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, वो ड्रॉवर के, मतलब हमारे बिहाफ में पैसा एसबीआई बैंक ले रही है, लेकिन कहां पे डालेंगे, हमारे अकाउंट में डालेगी। अगर बिल ऑनर्ड होता है तो पैसा भी किसे मिलेगा, एसबीआई बैंक को या हमें, हमारे अकाउंट में आएगा पैसा। तो पैसा अगर आ रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से भी पैसा आया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन से आया, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, अगर बिल ऑनर्ड होता है तो। नेक्स्ट, अगर बीइंग क्या आ जाएगा इसका, बीइंग 2 मंथ्स बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, नेक्स्ट ये सेम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, लेकिन बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने दिया ही नहीं, 2 महीने बाद एसबीआई बैंक में पैसा आया ही नहीं मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो अगर पेमेंट नहीं होता है, बिल डिसऑनर्ड होता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पैसा कहां से, किसने नहीं दिया, अमित ने नहीं दिया, तो पहले किसको पकड़ेंगे, अमित को। सो अमित अकाउंट डेबिट,
अमित अकाउंट डेबिट मतलब आपका डेटर बढ़ गया, ठीक है, कभी ना कभी उससे पैसा आएगा, डेटर्स बढ़ गए, कस्टमर बढ़ गया आपका, अमित अकाउंट डेबिट। टू कहां से पैसा नहीं आया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन से नहीं आया, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट कितना 10,000। अगर पेमेंट हो जाता है तो अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अगर पैसा नहीं आया तो डेटर्स बढ़ गए, मतलब आपका एसेट अमित अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाता है, बीइंग 2 months bill डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट निकल कर क्या है आपका ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में, कि जब भी ड्रॉवर के बिहाफ में किसी बैंक को अगर पैसा कलेक्ट करने का बोला जाएगा तो एसबीआई बैंक पूरा पैसा कलेक्ट करेगी, लेकिन किसके बिहाफ में, ड्रॉवर के, तो जितना भी पैसा कलेक्ट होगा ड्रॉवर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे आसान अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूं कौन सा है तो ये रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ही कॉन्सेप्ट है, जो जिसमें एक ही एंट्री पास होती है, ज्यादा एंट्री नहीं है और आसान सा कॉन्सेप्ट है क्या इसमें, वही सेम आपकी फर्स्ट और सेकंड एंट्री रहेगी कि अमित आया ड्रॉवर के पास और गुड्स सेल हुआ 10,000 का, और सेकंड एंट्री आपकी वही रहेगी कि बिल बना, बिल के ऊपर साइन हुई, तो बिल किसके पास है, ड्रॉवर के पास। तो पैसा कहां से मिलने वाला है, बिल से मिलने वाला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, ठीक है। जब भी पेमेंट आपको मिलने की जो ड्यू डेट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रेडिट कितना था, 2 मंथ्स का क्रेडिट था, अगर 2 महीने से पहले फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद या 1.5 महीने पे, 1 महीने पे अगर पैसा मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 1 महीने पे अगर आपको पैसा मिल जाता है ड्रॉवर को, ड्रॉवी अगर पेमेंट कर देता है 1 महीने के अंदर, कि जब भी ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉवी पेमेंट कर देता है ड्रॉवर को, ड्रॉवी अगर पेमेंट कर देता है अगर ड्रॉवर को, सो रिबेट मिलता है यहाँ पे, मतलब ड्रॉवर क्या देता है, उसे रिबेट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है कि आपको अगर 10,000 देना है तो थोड़ा पैसा आप क्या करो, कम दो, क्योंकि आपने 2 महीने का पेमेंट 1 महीने पहले दे दिए। तो बस वही चीज को याद रखना है कि अगर ड्यू डेट से बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि रिबेट कब मिलता है, जब भी ड्यू डेट से पहले होती, तो इसकी एंट्री पहले पास होगी आपकी, मतलब कैश आ गया आपके पास एक, या तो कैश या तो बैंक, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा बिल, कोई काम का नहीं बचा तो बिल से पैसा नहीं मिलेगा आपको, बिल से पैसा मिल गया, बिल रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पे क्या कर देना आपको, क्रेडिट, ठीक है। तो टू बिल रिसीवेबल, कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, बराबर। अब जो रिबेट मिलेगा आपको, तो रिबेट कितना मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग रिबेट अकाउंट डेबिट, इसको बताता हूं मैं आपको क्यों डेबिट में लिखें, 500, यहां पे आ जाएगा 9,500, बीइंग निकल कर आया, बीइंग 2 months बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, मतलब क्या निकल कर आता है इसका, 10,000 का बिल था, बराबर, 10,000 का बिल था ड्रॉवर के पास, ड्रॉवी ने 1 महीना पहले, 2 महीने का बिल था, 1 महीने पहले ही पेमेंट कर दिया, तो उसने कितना, हमें उसके क्या देंगे, रिबेट देंगे, मतलब डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट देंगे तो बिजनेस ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि 10,000 का बिल था, 9,500 ही कैश मिला, और 500 आप क्या दे देंगे उसको डिस्काउंट, मतलब क्या बोलेंगे, आपने 1 महीना पहले पेमेंट कर दी तो मैं आपको क्या देता हूँ, 500 का डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे 500 रुपया मत दो क्योंकि आपने पहले दे दिए पेमेंट। तो ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ड्रॉवर के लिए अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस है, तो रिबेट अकाउंट का आएगा डेबिट में। तो आपकी एंट्री क्या बनी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट, क्योंकि जैसा कि हमने देखो अभी थर्ड हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था आई थिंक डिस्काउंटेड वाला, सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है, बस डिस्काउंटेड की जगह क्या वर्ड यूज होता, रिबेट यूज होगा वर्ड, बाकी बिल रिसीवेबल आपका चले जाएगा। तो अल्टीमेट एंट्री इसकी क्या बनकर आई आपकी, अमित से यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट था, यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, तो क्या एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब आपने 10,000 का गुड्स सेल करे, उस पे 9,500 मिला और 500 आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। यहां तक ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने जितने 5 कॉन्सेप्ट देखे वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, लेकिन ये लास्ट वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, कुछ नहीं, इसमें बस आपको ये चार बातों का ध्यान रखना है। पहले क्या होता है रिन्यूअल ऑफ अ बिल, इससे समझ लेते हैं। ये तो हमारा याद है कि ड्रॉवी और ड्रॉवर के बीच में जो बिल बना, ये हमारी 2 एंट्री बराबर रहती है, पहली एंट्री तो हमारी सेल की रहती है, सेकेंड एंट्री हमारी बिल एक्सेप्टेड की रहती है। रिन्यूअल का मतलब ये होता है कि जब भी ड्रॉवी ऐसा हो कि उसके पास पैसा हुई ना, ऑन ड्यू डेट आ गई और ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है, जब ड्रॉवी क्या करता है, अपना पूरा जो ड्रॉवर है उसे क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप ओल्ड बिल कैंसिल कर दो और नया बिल बनाओ,
ड्रॉवी क्या कह रहा है ड्रॉवर को, जब भी उसे ऐसा लगेगा ड्रॉवी को कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, तो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप ओल्ड बिल कैंसिल कर दो और नया बिल बनाओ, नए बिल में मुझे थोड़ा फर्दर पीरियड मिलेगा, नेक्स्ट पीरियड मिलेगा, उस टाइम पे मैं पेमेंट आपको कर दूंगा। तो इसमें आपको 4 बातें याद रखना है। पहले तो ओल्ड बिल जो आपका ओरिजिनल बिल है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छा फ्री में उसे 2 महीने का हमने टाइम दिए थे, 2 महीने तो उसने पेमेंट नहीं दिया और बोल रहा है और आगे 2 महीना दो, तो मतलब 4 महीने तक के मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है ड्रॉवर का, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। थर्ड कॉन्सेप्ट आता है पूरा पैसा वो हो सकता है पार्ट पेमेंट दे या तो पूरा नया बिल बनाए, तो पार्ट पेमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट आएगा और लास्ट में आपका नया बिल बनेगा। मतलब इसमें 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपका एंट्री सेम रहेगी। थर्ड बिल आपका क्या आ जाएगा, थर्ड ओल्ड बिल कैंसल हो जाएगा। तो थर्ड जनरल एंट्री आती है ओल्ड बिल कैंसल्ड है, तो इसकी अपोजिट एंट्री पास करना है आपको। इसकी अपोजिट मतलब अमित आपका क्या हो गया, डेटर आपका बढ़ गया, तो अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। बिल किसके पास था, अमित आपके ड्रॉवर के पास था, तो इस तरीके से एंट्री होगी। अगर यही बिल आप बिल डिस्काउंटेड कराते हो, मतलब बैंक में डिस्काउंट कराते हो, तो उस टाइम में आपकी एंट्री चेंज हो सकती है, तो और टू बैंक अकाउंट हो सकता है अगर बिल आपका कहाँ हो, बैंक में हो। वही सेम अगर आपका बिल डिपॉजिट हो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है अमित अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, मतलब चांसेस है ऐसा कुछ। और अगर इंडोर्सी के पास हो, इंडोर्सी के पास हो, तो एक और एक कॉन्सेप्ट अमित अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, इंडोर्सीज अकाउंट। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है चेंज। मतलब आपको याद रहना चाहिए कि ये सेकंड एंट्री आपने कौन सी पास करो। अगर सेकंड एंट्री आपकी अमित के पास ही है तो अमित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होगा। अगर बिल आपका थर्ड एंट्री ऐसी रहती है कि आपने इंडोर्स कराया हो, बिल अगर इंडोर्स हुआ है तो अमित अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, मतलब हमने जो इंडोर्सी का नाम देखे थे, सुमित अकाउंट देखे थे, तो उस तरीके से रहेगा। अगर आपका बिल डिस्काउंट कराया हो तो अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए डिपॉजिट है बैंक के पास, तो अमित अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। मतलब आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बाकी 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है ये एंट्री, मतलब बिल किस तरीके से कैंसिल होगा। तो ये तो हो गया बिल आपका कैंसिल। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है आपको, इंटरेस्ट चार्ज करना है। अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करना है मतलब ड्रॉवर को क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का जो बिल था, 10,000 पे वो क्या करेगा, बोलेगा 300 रुपीज आप मुझे इंटरेस्ट दो तभी मैं करूंगा, नया बिल बनाऊंगा। तो ओके वैसा करते हैं। तो यहाँ पे अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा इंटरेस्ट क्रेडिट में ही क्यों आया, सो इंटरेस्ट क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है, इनकम है। इनकम कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो इनकम है तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। कौन कहता है, आपका नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो यहां पे आपका कितना चार्ज हो गया, 300 आपका अमित ने आपको पेमेंट किया इंटरेस्ट का। बीइंग यहां पे क्या आएगा, बीइंग, और यहां का बीइंग क्या रहेगा, बीइंग 2 मंथ्स बिल कैंसल्ड, ठीक है। और यहां पे आपका रहेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड पार्ट पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल 10,000 का अगर बिल था, 10,000 में से 300 तो इंटरेस्ट देगा, मतलब 2 महीने बाद, और उसके बाद अगर वो बोलता है कि 10,000 में से आप 4,000 का पेमेंट अभी करो तभी न्यू बिल बनता है। मतलब यहां पे किसकी चल रही है अभी, ड्रॉवर की। ड्रॉवर क्या कह रहा है, मैं नया बिल तो बनाऊंगा लेकिन आपको 300 रुपीज भी देना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको 4,000 जो आपका पेमेंट बाकी है 4,000 दो और 6,000 का नया बिल बना, मतलब हो गया 10,000। तो यहां पे आपका नया बिल बनेगा, तो उससे पहले आपको क्या होगा, पार्ट पेमेंट रिसीव होगा। तो यहां पे होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, अमित अकाउंट। कितना, 4,000 का क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। मतलब क्या हो गया यहां पे, पार्ट पेमेंट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, ठीक है। मतलब 10,000 में से 4,000 का उसने पेमेंट कर दिया, 300 रुपए का भी पेमेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो नया बिल बनेगा, अब क्या रहेगा आपका, 5th के बाद ये 6 एंट्री, न्यू बिल प्रिपेयर। न्यू बिल प्रिपेयर की यही सेम एंट्री रहती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, उसमें से 4,000 का पेमेंट हो गया, तो बचा कितना अभी, 6,000। तो 6,000 का आपका बिल प्रिपेयर होगा।
ये रहता है क्वेश्चन पे डिपेंड, क्वेश्चन में किस तरीके से बोले। हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आए जहां पे आपको बोलेगा इंटरेस्ट आपका जो है वो चार्ज होके इसके साथ ही मिल गया, मतलब पार्ट पेमेंट के साथ में इंटरेस्ट रेशियो होगा। हो सकता है इंटरेस्ट आपका नए बिल के साथ भी बने, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका न्यू बिल प्रिपेयर होता है, तो यहां पे आपको ध्यान यहां पे देना है कि नया बिल प्रिपेयर हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, बीइंग फर्दर 2 months बिल एक्सेप्टेड। लास्ट में आपका क्या लिखना है, यहाँ पे बीइंग आ जाएगा आपका, बीइंग फर्दर 2 months, क्योंकि न्यू बिल प्रिपेयर हुआ है, न्यू बिल प्रिपेयर हुआ है तो आपका नया बिल बनेगा, नए बिल का आपका नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्दर 2 months बिल एक्सेप्टेड। इस तरीके से आपको ये 4 एंट्री याद रखना है, बराबर ओल्ड बिल कैंसिल, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल प्रिपेयर। तो इसी के साथ हमने आज के पूरे वीडियो में क्या क्या देखे कॉन्सेप्ट, हमारे 6 कॉन्सेप्ट की बात हुई। फर्स्ट हमारा बिल ऑनर्ड होता है, मतलब बिल का पेमेंट हो जाता है या तो फिर नहीं होता है, ऑनर्ड और डिसऑनर्ड हमने साथ में देखे। दूसरा हमने बिल डिस्काउंटेड देखे, उसमें भी ऑनर्ड और डिसऑनर्ड को देखे। बिल इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब होता था हमारा बिल ट्रांसफर कर देते थे हमारे अब हम अपने क्रेडिटर्स को, तो ये हमारा इंडोर्समेंट। नेक्स्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हमने एक बैंक को बीच में रखे कि वो हमारे बिल क्या कर रहा है, कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में अपने बिहाफ में, मतलब ड्रॉवर के बिहाफ में क्या करता है वो बिल कलेक्ट करता है बिल का अमाउंट। नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ अ बिल देखे, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल बहुत आसान था, जहां पे हमने ये देखे कि बिल ड्यू डेट से पहले ही अगर पैसा मिल जाता है तो ड्रॉवर क्या करता है, रिबेट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है किसे, ड्रॉवी को। नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ अ बिल देखे हमने, रिन्यूअल का थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट था लेकिन वो भी आसान था कि न्यू बिल किस तरीके से प्रिपेयर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और फीडबैक के लिए ज़रूर कमेंट करो, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।